आज का टॉपिक है हाफ सब्ट्रैक्टर। हाफ सब्ट्रैक्टर। तो जनरली जो हाफ सब्ट्रैक्टर होता है वो होता क्या है कि ये जैसे कि अगर हाफ सब्ट्रैक्टर है तो हमने यहाँ से दो इनपुट लिए, लेटर से हमने ए और बी इनपुट ले लिए और हमको दो आउटपुट मिले, मतलब कि क्या, टू इनपुट टू आउटपुट। और हमको आउटपुट में क्या मिल गया, डिफरेंस मिल गया और इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया डी से, और बोरो मिल गया बी से, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो हम इसका पहले ट्रुथ टेबल बनाते हैं हाफ सब्ट्रैक्टर का। तो हम इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो ए इनपुट है, बी इनपुट है और आउटपुट में क्या है, डिफरेंस और बोरो। तो 0 0, तो दो इनपुट हैं तो इसका मतलब 0 1 1 0 और 1 1। तो ये सब हमारे इनपुट जाएंगे। तो हम इसके अगर आउटपुट बनाएं डिफरेंस और बोरो में, तो 0 माइनस 0 करेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा, 0। तो बोरो हमने कुछ भी नहीं लिया तो 0 आ गया। 0 माइनस 1, तो 0 माइनस 1 तो हो नहीं सकता, तो क्या करेंगे, एक बोरो ले लेंगे। तो 10 माइनस 1 कितना होता है, नहीं, तो एक बोरो, एक डिफरेंस आ गया। तो 1 माइनस 0 कितना होता है, 1। और बोरो कितना हुआ, 0। 1 माइनस 1 0 होता है, बोरो हमने कुछ भी नहीं लिया तो 0। तो इस तरीके से हमारी ट्रुथ टेबल भी डिज़ाइन हो गई है। अब इस ट्रुथ टेबल की मदद से के मैप से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। और सबसे पहले हम डी को सॉल्व करते हैं डिफरेंस के लिए। तो इसके जो मिन टर्म्स होंगे, मिन टर्म्स क्या है, 0 1 2 3 में 1 और 2 ये आए। तो टू वेरिएबल के मैप है, तो ये इस तरीके से बनेगा। और यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे आएगा बी। इसको हमने ए बार ले लिया, इसको ए ले लिया, इसको बी बार और यहाँ बी। तो 0 1 2 3, तो हमारा आया 1 और 2। तो इसके अगर हम बनाएं तो ये बनेगा ए बार बी, और इसका अगर हम बनाएं तो ये बनेगा ए बी बार। तो एक तरीके से हम फंक्शन लिख सकते हैं ए बी बार प्लस ए बार बी। इसको हम और सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो होता है हमारा ए एक्सॉर बी। तो हमारा डिफरेंस ये आ गया। अब ये डिफरेंस के बाद हमारा, अब हम के में फिर से करेंगे सॉल्व, वो भी अब किसके लिए सॉल्व करेंगे, बोरो के लिए। तो बोरो के लिए हम अगर सॉल्व करते हैं तो उसके मिन टर्म्स क्या है, 0 1 आया बस इसका मिन टर्म। तो ये भी एक टू वेरिएबल के मैप बनेगा क्योंकि दो इनपुट हैं। तो ये बना ए बार, ये बी बार, ये बी। 0 1 2 3, तो इसका बना 1। इसका मतलब ये हो गया हमारा ए बार बी। तो इसका जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा ए बार बी। तो हमें इन दोनों फंक्शंस, हमने ट्रुथ टेबल बनाया हाफ सब्ट्रैक्टर का। इसके बाद हमने हाफ सब्ट्रैक्टर का ट्रुथ टेबल बनाने के बाद के मैप सॉल्व किया, उससे फंक्शंस निकाल दिए। अब हम इसका एक लॉजिक डायग्राम बना देंगे, लॉजिक सर्किट। तो जैसे कि अब लॉजिक सर्किट अगर हम देखें और बनाएं, तो हमने पहले में हमारी दो एक्सप्रेशन निकले थे। पहला निकला था हमारा ए एक्सॉर बी, वो भी हमारा निकला था डिफरेंस के लिए। और एक और निकला था, वो निकला था ए बार बी, वो निकला था बोरो के लिए। तो ये हमारे दो एक्सप्रेशंस थे। अब हम इनको देख के लॉजिक डायग्राम बनाएंगे, लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट अगर डिज़ाइन करें तो ये एक्सॉर का गेट लगाया है, तो हमने ये एक एक्सॉर का गेट लगा दिया है और यहाँ हमको डी मिल चुका है। और हमने यहाँ ए ले लिया और एक बी ले लिया इनपुट, ए इनपुट और बी इनपुट। तो ये हमारा ए इनपुट हो गया और ये हमारा बी इनपुट हो गया, ए और ये बी। और यहाँ पे हमने ये एक्सॉर का गेट लगा दिया और यहाँ हमको मिल गया डी, डिफरेंस। अब हमको बी, अब हमें चाहिए ए बार बी, तो इनके बीच में डॉट लगा, इसका मतलब हमारा लगेगा यहाँ पे एंड गेट। और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, बोर होगा। तो बी तो हमने यहीं से निकाल लिया, बी का इनपुट हमने यहीं से दे दिया। अब हमको ए बार चाहिए, तो हमने ए तो ले लिया, अब यहाँ पे हमने नॉट गेट फिट कर दिया और ये हमको मिल गया ए बार बी। तो आप देखो, तो यहाँ पे हमको ए मिल गया, यहाँ बी मिल गया, तो हमको यहाँ मिल जाएगा ए एक्सॉर बी।
और यहाँ से आप देखो तो यहाँ से ए इनपुट गया तो यहाँ पे ए बार मिलेगा, और एक यहाँ बी, तो यहाँ मिल जाएगा ए बार बी। तो ये हमारा लॉजिक सर्किट डिज़ाइन हो गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे जो हमने सबसे ऊपर ये बनाया था, ये तो इसके अंदर का हाफ सबट्रैक्टर जो बन रखा है वो ये बन रखा है। तो ये हमारा हाफ सबट्रैक्टर बना। तो हाफ सबट्रैक्टर के अंदर ये होता है एक्सॉर और एंड गेट का इम्प्लीमेंटेशन। तो ये हमारा लॉजिक सर्किट बन गया। तो इस तरीके से हम हाफ सबट्रैक्टर को बनाते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका ब्लॉक डायग्राम बना देंगे। ये हमारा ब्लॉक डायग्राम हो गया। फिर इसका ट्रुथ टेबल बना देंगे। ए इनपुट और बी इनपुट हम यहाँ पे 2 इनपुट लेंगे, 2 आउटपुट लेंगे, डिफरेंस और बोरो का। इसके बाद हम इसको के मैप से सिंप्लीफाई करेंगे डिफरेंस को अलग से, और उसका एक्सप्रेशन लिख देंगे। फिर ऐसे ही हम बोरो का कर देंगे और उसका एक्सप्रेशन लिख देंगे। और इन दोनों एक्सप्रेशन की मदद से हम लॉजिक सर्किट बना देंगे। थैंक यू।